Hare Krishna. Let's begin the session with prayers. Om Ajnanatimiraandasya Gnananjanashalakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Guruve Namaha. Narayana Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayam Udirayet नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. Welcome to another episode of A Greater Life, the Bhagavad Gita Way. Today what we'll be doing an overview of chapter 3. अध्याय 3 का एक शॉर्ट परिचय हम करेंगे, एक अवलोकन हम करेंगे। तो अध्याय 2 और अध्याय 1 ये हमने कंप्लीट किया है। We finished 2 chapters. As I was saying, we finished 46 slokas of first chapter and 72 of the second chapter. So once again, welcome all of you. So how does the chapter 3 begin? तीसरे अध्याय प्रारंभ कैसे होता है? तो chapter 3 begins with Arjuna's question. तो तीसरे अध्याय अर्जुन के एक प्रश्न के द्वारा शुरू होता है। तो today we will not be mostly doing any shlokas. We'll be talking about the contents of chapter 3, and from the next session, that is probably tomorrow, we will start with the shlokas of chapter 3. So अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं तीसरे अध्याय के शुरुआत में। क्यों पूछ रहे हैं? To clarify what he assumed to be an apparent contradictory instruction. तो उन्हें लगा कि कृष्ण उनको द्वंद्व में डाल रहे हैं, वो इस तरफ का भी बोल रहे हैं और उस तरफ का भी बोल रहे हैं। He's talking dual things. So एक तरफ one side he says keep abominable activities away by बुद्धि होगा। तो दूसरे अध्याय में 49th श्लोका में हमने पढ़ा था कि कृष्ण ने बताया कि सारे दुष्कर्मों को तुम आप साइड में रख दीजिए बुद्धि योगा के द्वारा। फिर वो बोल रहे हैं war is abominable, so it should not be fought according to अर्जुन। अर्जुन ये समझ रहे कि अच्छा युद्ध तो दुष्कर्म है, तो मुझे युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, ये तर्क उन्होंने निकाला। But Krishna is telling him in almost every shloka in the beginning of second chapter, he says, Yudhyacha, fight the war. So Krishna हर श्लोक में लगभग पहले 30-40 श्लोक में दूसरे अध्याय में कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे कि आपको युद्ध लड़ना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू अर्जुना ज्ञान एंड वर्क आर इनकम्पैटिबल। अगर ज्ञान की मार्ग जाएंगे तो कर्म और कार्य का कोई उसमें भाग नहीं है, और कार्य के भाग या कर्म के द्वार में पथ में जाएंगे तो उसमें ज्ञान का कोई मतलब रोल नहीं है, मतलब वो मिक्स नहीं हो सकता। दिस इज व्हाट अर्जुन हैज अज्यूम्ड। तो अर्जुन ने ये व्यू किया, ऊहा किया कि अच्छा ये तो कृष्ण तद्विरुद्ध बोल रहे हैं। एक तरफ वो बोल रहे हैं मुझे ज्ञान मार्ग से आपको जाना है और कोई दुष्कर्म नहीं करना है,
लेकिन युद्ध तो दुष्कर्म है। और एक तरफ कृष्ण मुझे बार बार बता रहे हैं कि आपको युद्ध लड़ना चाहिए। सो दिस इज हाउ थर्ड चैप्टर बिगिंस। इट बिगिंस विद एन अपरेंट contradiction. So Arjuna is asking a question to Krishna. So how is the third chapter broken up? ये तीसरे अध्याय कैसे मतलब हम क्लासिफाई कर सकते हैं? तो देयर आर 5 sections in chapter 3. तो तीसरे अध्याय में 5 विभाग है। तो पहला सेक्शन है श्लोका नंबर 1 और श्लोका नंबर 2। तो 1 और 2 ये एक दूसरे श्लोक मतलब ये 2 श्लोक पहला सेक्शन है। और इसमें क्या हम सीखते हैं कि अर्जुन दुविधा में है, रिनंसिएशन और वर्क, क्या मुझे युद्ध को छोड़ना है या युद्ध लड़ना है, तो कौन सी बेहतर है, विच इज बेटर। तो दैट इज दिस डायलेमा, इट्स डायलेमा स्टिल गोइंग ऑन in from first chapter till now. And in the second section, shloka number 3 to shloka number 9, तो इसमें we will deal with निष्काम कर्म योगा, तो डिटैच्ड एक्टिविटीज। तो दूसरे भाग में श्लोका नंबर 3 से 9 तक हम डिस्कशन करेंगे निष्काम कर्म योग का, जहां पे हम फल की अपेक्षा न करते हुए कार्य करना सीखेंगे। फिर तीसरे सेक्शन 3 श्लोका नंबर 10 to 16. So in this we learn how we can progress from कर्म कांडा to कर्म योगा, कैसे हम कर्म कांड से कर्म योग तक जा सकते हैं, योगा की सीढ़ी चढ़ते हैं। फिर सेक्शन नंबर 4 श्लोका नंबर 17 to 35, तो इसमें हम फिर से अध्ययन करेंगे निष्काम कर्म की, निष्काम कर्म क्यों करना है, व्हाई वी शुड डू निष्काम कर्म, टू सेट एन एग्जाम्पल। तो कृष्ण विल डिस्कस व्हाई ऑल्दो ही बीइंग द सुप्रीम लॉर्ड he himself, he doesn't have to work for anything, but he does work to set a good example. So for the same reason Arjun also should fight. अर्जुन को एक मादरी बन के यहाँ पे युद्ध लड़ना चाहिए, क्योंकि लोग उसको देखेंगे तो वो वही सीखेंगे कि हमें अपना कर्तव्य निभाना है। और कृष्ण भी बोलते हैं यहाँ पे कि मैं भी अपना कर्तव्य निभाता हूं। तो सेक्शन 5 और 5वें अध्याय 5वें विभाग में हम देखेंगे 36 श्लोका टू 43rd श्लोका। इट एंड्स विद 43 श्लोकास where a warning is given to beware of lust and anger. There are 3 gateways to hell: lust, anger, greed. Here basically lust and anger are being addressed. तो इस the last section में कृष्ण बताते हैं कैसे हमें वासना से और क्रोध से, बिन मतलब के क्रोध से कैसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें पाप कार्यों में उलझाएगा। So this is how the 3rd chapter is divided, and as we go with the shlokas in the next few sessions, I'll be dealing with each section and I'll be addressing to each section. So Krishna is defining inauspiciousness. कृष्णा यहाँ पे अशुभ कार्य क्या है इसके बारे में वो बता रहे। अशुभ कार्य क्या है? वर्क डन विद अटैचमेंट। कोई भी कार्य अगर आप अपने इंद्रिय भोग के लिए या अपने तृप्ति के लिए करेंगे तो वो मतलब अशुभ काम है। तो शुभ काम क्या है? व्हाट इज ऑस्पिशियस एक्टिविटी? वर्क डन विदाउट अटैचमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस अंडर द गाइडेंस ऑफ अ बोना फाइड आचार्य। तो शुभ कार्य क्या है? कोई भी कार्य हम कृष्ण भावनामृत में करेंगे, गुरु या कोई भक्त के, अधिकृत भक्त के मार्गदर्शन में, ये अधिकृत काम है, ये शुभ कार्य है। So again, going chapter 3 can be summarized further, but before we go there, I want to deal with a few other sections. What are the 3 योगास वी आर लर्निंग इन भगवद गीता? भगवद गीता में हम प्रमुख 3 योग के बारे में बात कर रहे हैं। पहले 6 अध्यायों में हम विल मेनली डील विद कर्म योगा,
Then the next six sections we deal with Bhakti Yoga, and then the last 6 sections we basically deal with Jnana Yoga. Although first chapter is an introduction, पहला chapter एक मतलब परिचय है, और दूसरा अध्याय समरी ऑफ भगवद गीता है, कंटेंट्स ऑफ भगवद गीता समराइज्ड। तो दूसरे अध्याय में हम संक्षिप्त रूप से भगवद गीता को जान सकते हैं। फिर हम तीसरे अध्याय में देख रहे हैं, इन द थर्ड अध्याय कर्म योगा, वी सीइंग दैट इन द डिविजन्स आई टॉक्ड, जब हमने डिविजन्स के बारे में बात किया, वही टॉपिक्स हमें देखने को मिला जो सेकंड चैप्टर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ऐसा क्यों हो रहा है? Why is it happening like this? It is because second chapter is a summary of all Bhagavad Gita, the entire Bhagavad. दूसरे अध्याय तो भगवद गीता का संक्षिप्त विवरण है। तो जाहिर है कि जो आगे आएगा अभी सब कुछ हमने ऑलरेडी ब्रीफली वी हैव डेल्ट विथ। तो एक छोटी मात्रा में हम सारे टॉपिक्स भगवद गीता का हमने परिचय कर लिया है। तो अभी आपको लगेगा कि अरे ये सारे मैटर्स तो हमने डिस्कस किया है, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज गोइंग टू बी मोर एलॉबरेट नाउ। अब जब हम डिस्कस करेंगे वो गहरी रूप से होगा। सो बेस्ड ऑन दिस 3 थिंग्स, कर्म योगा, द भक्ति योगा एंड ज्ञान योगा, देयर आर 3 वेज ऑफ लुकिंग एट लाइफ। तो जिंदगी को हम 3 नजरियों से देख सकते हैं। एक कर्म मार्ग में चलने वाला ये कैसे देखेगा जिंदगी को? हाउ विल ही लुक एट लाइफ, वन हु इज गोइंग ऑन द पाथ ऑफ कर्म योगा और कर्म मार्ग। ही रोमांटिसाइजेस द वर्ल्ड, तो उसके नजरियों से सब कुछ उसे प्यार भरा दिखता है, अपने वस्तुओं की, अपने इंद्रिय सुख की चीजें दिखता है। So some problems do exist according to the person on karmic path. He thinks some problems do exist, but it is not all that bad. तो वो आशावादी है, मतलब वो समझता है भौतिक जगत में हम रह के अपने इंद्रिय सुख पा सकते हैं और यही जीवन का उद्देश्य है। तो उस आशा से वो जीता है। He lives with this false optimism that by trying to satisfy my senses and by being successful with that, my life is successful. So we work इंद्रिय तृप्त में वो व्यस्त रहते हैं और यही सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्त पूर्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है। और क्या सोचते हैं? वर्क टुवर्ड्स मेकिंग थिंग्स बेटर अपेरेंटली, और वो सदा कार्य करते रहते हैं, सदा काम पे रहते हैं, ऑलवेज बिजी। किस बात के लिए बिजी हैं? व्हाई आर दे बिजी? ताकि वो सुख पाने की कोशिश में मतलब पैसा इकट्ठा करना और अच्छे जीवन जीना, इसकी वो प्रयास करते हैं, ये ना जानते हुए कि ये सब मतलब टेम्पररी है। ऑल दिस इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर एवर। तो जो ज्ञान मार्ग में है तो वो कैसे जीता है? व्हाट इज हिज व्यू ऑफ लाइफ? ज्ञान मार्ग में जो चल रहा है उसका नजरिया क्या है जिंदगी के बारे में? ही डेमोनाइजेस द मटेरियल वर्ल्ड। तो उसके लिए भौतिक जगत में जो भी है वो मतलब उलझाने वाला चीज है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू गिव ओनली सफरिंग। और ये वो तर्क करके बैठता है कि सब कुछ अंत में मुझे केवल दुख ही देगा। So he demonizes the world, whereas a karma marga person, the one who is going on karma marga, he romanticizes the world. तो इस आशा में जीता है कि एक ना एक दिन मेरी जिंदगी सुधर जाएगा, मैं जब पैसे कमाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं इस पदवी में पहुंचूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। So everything will become all right one day, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ऐसे इस आशा से वो जीता है। Whereas ज्ञान मार्ग पर्सन वो निराशावादी होता है, वो सोचता है कि सब कुछ तो मिटी जाने वाला है, तो उलझना क्यों है? So why should I get involved in all these things when everything is going to one day get destroyed? So this is his way of thinking.
सो डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग. सो वो यही सोचते हैं कि आशा ही सारे मतलब दुख का मूल कारण है. तो ये ज्ञान मार्ग में चलने वाले ऐसे सोचते हैं. तो वो पीपल गो ऑन द ज्ञान मार्ग थिंक लाइक दिस. फिर भक्ति मार्ग वाला, तो जो भक्ति पथ में चल रहा है वो दुनिया को कैसे देखता है? हाउ डज ही लुक एट द वर्ल्ड? हाउ डज ही व्यू द वर्ल्ड? व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस इज बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट डीपली कर्म योगा, फिर भक्ति योगा आएगा, फिर ज्ञान योगा आएगा, और संक्षिप्त विवरण हमने कर लिया है ऑलरेडी. वी हैव ब्रीफली डिस्कस्ड. नाउ द 3 योगास विल स्टार्ट डीलिंग विद इट वेरी स्पेसिफिकली. सो भक्ति योगा, भक्ति मार्ग में जो चलने वाला है वो भौतिक चीजों को यूटिलाइज करता है. मतलब अपनी भक्ति का प्रगति के लिए वो भौतिक चीजों को भी यूटिलाइज करता है. उसको मतलब दुत्कारता नहीं है और ना ही उसमें उलझता है. जितने मात्रा में उसको यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अस टुडे हु आर अटेंडिंग दिस सेशन, दिस इज अ स्पिरिचुअल सेशन, बट वी आर यूजिंग मटेरियल थिंग्स. मटेरियल थिंग्स क्या? मैं चेयर पे बैठा हूं, एक टेबल है मेरे पास, एक लैपटॉप है और एक जूम एप्लीकेशन है, इसमें हमारा कार्य हो रहा है. So we are utilizing all the material things. You are on the other end, maybe sitting with a laptop and mobile. So you're utilizing the mobile for a spiritual cause now. So bhakti marg में चलने वाला, he will not reject anything. अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम. जो कृष्ण भक्ति में उसको सहयोग करेगा, that which helps him in progress of Krishna consciousness, will accept it. That which is going to hinder him, he will reject it. So the basis of rejection and acceptance is whether it will help him progress in Krishna consciousness or not. क्या वो भक्ति मार्ग में आगे प्रगति पाएगा, यही उसका पाने का या निराकार करने का कारण होता है. ना कि वो भौतिक चीजें हैं मुझे यूज नहीं करना है, या ये आध्यात्मिक चीजें हैं इसी को करना है. He will spiritualize everything. He will Krishnaize everything. वो सब कुछ को आध्यात्मिक उपलब्धि बना लेता है और वो सोचता है कि he thinks all things are meant for service of Krishna. जो भी चीज है मेरे पास वो सब कुछ कृष्णा का है और कृष्ण भगवान की सेवा में उसको उपयोग करना है. जब कोई पैसे देगा वो उसको नकारेगा नहीं, वो एक्सेप्ट करेगा. वो बोलेगा हाँ दे दीजिए पैसे, मंदिर बन रहा है, मंदिर में आप लगाइए. दे दीजिए पैसे, मंदिर के भगवान के लिए पोशाक के लिए चाहिए. दे दीजिए पैसे. लाइक रिसेंटली वी अनाउंस्ड फॉर कृष्णा लाइफ प्रोग्राम वी रिक्वायर अ वेरी गुड साउंड सिस्टम. तो आपसे हमने वो प्रपोजल दिया था. सो ही विल प्रपोज एंड ही विल एक्सेप्ट व्हेन इट कम्स. नॉट दैट ही विल रिजेक्ट. पैसे रहेगा तो मैं उलझ जाऊंगा. नो, पैसे से नहीं उलझेंगे हम. उस पैसे से हम क्या करेंगे? What we will do with that money will entangle us or liberate us. If you use it for Krishna's service, it will liberate us. If you use it for our own enjoyment, I'm not talking of needs. हमारे जो needs है उसको हमें पूर्ति करना है. हमें खाना खाना है, पानी पीना है, एक घर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, बहुत सारी चीज है. तो ये सब तो अनिवार्य है. इसके लिए जितने मात्रा में हमें चाहिए उतना तो हमें पैसे चाहिए और उसके लिए हमें निर्लक्ष्य नहीं करना है. वी शुड नॉट बी नेग्लिजेंट ऑफ इट, बट वी शुड नॉट गेट एंटैंगल्ड इन इट. पैसे ही सब कुछ है? नो, पैसे एक माध्यम है मुझे कृष्ण भक्ति करने के लिए, कृष्ण सेवा करने के लिए. दिस इज हाउ ही विल थिंक. सो इट इज सेफेस्ट, इजीएस्ट एंड करेक्टली एंजॉयबल लाइफ. तो भक्ति मार्ग क्या है? ये एक मतलब सुरक्षित मार्ग है और बहुत ही आसान है. सुसुकम कर्तुम अव्ययम और करेक्टली एंजॉयबल ऑफ. तो ये सही विधान है जीवन के आनंद को उठाने का, न कर्म मार्ग न ज्ञान मार्ग, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसमें उलझ जाएंगे. तो भक्ति मार्ग ही एक ऐसा सुलभ साधन है भगवान की तरफ जाने का, हमारी जिंदगी को एक सफल जिंदगी बनाने का और जिंदगी का पूरा आनंद लेने का. सो दिस इज हाउ, these are the 3 ways, the 3 types of pathways
मेक अस वॉक, मतलब इस पथ में चलने से हमें इस मतलब उपलब्धियां हमें मिलेंगे। क्या है? कर्म मार्ग रोमांटिसाइजेस द वर्ल्ड, आशा से जीता है कि एक ना एक दिन मेरी जिंदगी सुधर जाएगा, बट ये नहीं जानता कि कृष्णा खुद सर्टिफाई कर चुका है, दुखालयम अशाश्वतम, इट इज इम्पॉसिबल टू बी परमानेंटली हैप्पी एंड पीसफुल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो फिर क्या हमें निराशावादी बनना है ज्ञान मार्ग की तरह? ज्ञान मार्ग वाला ये डेमोनाइजेस द वर्ल्ड, निराशावादी है, सब कुछ मिट जाएगा, इसमें उलझना नहीं है, हमें इसमें पढ़ना नहीं है। तो क्या हमें ऐसे मार्ग को चुनना है? नहीं, हमें इस भौतिक जगत में तो जीना है। तो इसका हम इसको मतलब इससे भाग के कहीं नहीं जा पाएंगे, कहीं भी जाएंगे फिर वो भौतिक जगत ही रहेगा। तो उसके लिए भक्त क्या करता है? यूटिलाइजेस द वर्ल्ड, वो एक इस भौतिक जगत को एक साधन बना लेता है, एक माध्यम बना लेता है भक्ति में आगे जाने के लिए। सो कर्मा बेसिकली कर्मा क्या है? एक थीसिस जैसा है। क्या है? वर्ल्ड इज देयर टू एंजॉय, मतलब उनका एक लाइन स्लोगन है, जिंदगी जीना है मस्ती के लिए। सो एंजॉय एंड गो बियॉन्ड एंजॉयमेंट। तो वो सोचते हैं कि हाँ, हमें मजे लेना है, हमें मजे के पीछे भागना है, और वो पूरी जिंदगी भागता रहेगा, एक ना एक दिन वो थक जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिट जाएगा, कुछ नहीं है तो वो मिट जाएगा, मर जाएगा। तो वन डे इज गोइंग टू डाई एंड इज गोइंग टू लीव ऑल ऑफ इट बिहाइंड। एंड वन ऑन ज्ञान वाला ये मार्ग है, एंटीथीसिस है। एंटीथीसिस क्या है? तद विरुद्ध है। he is the kind of a person who has tried enjoying and he is aware of the flip side। तो उसने कोशिश किया बहुत सुख पाने का, और उसको पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पे कोई सुख है नहीं। तो he wants to go beyond enjoyment। तो इस मतलब मस्ती के बाद वाला किस्से को वो देखना चाहता है। तो he has stopped going beyond, जिंदगी में मस्ती करना चाहिए। So he has stopped doing that। लेकिन भक्ति मार्ग वाला क्या कर रहा है? वो सिंथेसिस कर रहा है। सिंथेसिस मतलब उपयोग कर रहा है। थीसिस और एंटीथीसिस, वो इस पथ पे नहीं जा रहा है, वो उपयोग कर रहा है। व्हाट इज द उपयोग? सिंथेसिस, मतलब जो भी है मैं उपयोग करूंगा मेरे आध्यात्मिक प्रगति के लिए, जितना मेरे शरीर के लिए उसको हट्टा कट्टा रखने के लिए, मेरे बुद्धि को और मेरे आत्मा को एक रखने के लिए मुझे जितना चाहिए मैं उतना मैं काम करूंगा, और सारे भौतिक चीजों को मैं कृष्ण भक्ति में उपयोग करूंगा। दिस इज द वे कृष्ण भक्त लीड्स हिज लाइफ। ए कृष्ण वन कृष्ण डिवोटी, हाउ ही लीड्स हिज लाइफ? he synthesizes, he utilizes all the facilities that are available for him in the material world। he does not reject anything unless it is going to hamper his spiritual life। वो उसी चीज को निराकार करेगा, मतलब नकारेगा या एक्सेप्ट नहीं करेगा जिस चीज से वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएगा। अगर कोई चीज है और आध्यात्मिक प्रगति वो कर पाएगा, उसको वो यूटिलाइज करेगा। सो कर्मा एक कर्मिक पर्सन बेसिकली रिलाइज ऑन सेंसेस। इंद्रिया ही उसको, मतलब इंद्रियों से वो जगत को देख रहा है, सिर्फ इंद्रियों से वो जगत को देख रहा है। मन, बुद्धि, अहंकार, भगवान, ये सब उसने मतलब छुआ ही नहीं। ही इज बेसिकली डीलिंग विद सेंसेस। तो इससे क्या होगा? वो बंध जाएगा भौतिक जगत में, वो बंध जाएगा और बार बार यहाँ पे जन्म लेगा, मृत्यु पाएगा। बहुत सारे अनेक योनि में different types of species he will take birth because of his tendency to enjoy for himself। ज्ञान मार्ग वाला, उसका क्या होगा? ये अननेचुरल है, मतलब मुझे कोई आनंद ही नहीं चाहिए, आनंद में ज्यादा मतलब पढ़ूंगा तो उलझ जाऊंगा। तो ऐसा कैसे होता है? हो सकता है? हम तो पत्थर तो है नहीं, वी आर नॉट स्टोन्स, एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर इज आनंदमय अभ्यासात। हमारा संविधानिक स्थिति है कि हम हमेशा आनंद की स्थिति में रहना चाहते हैं, तो उसको हम नकार के कहाँ जाएंगे? तो ऐसे ज्ञान मार्ग में चलने वाले एक ना एक दिन वापस कर्म मार्ग में आ जाएंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि ज्ञान मार्ग में मतलब वो मतलब उनका मन मतलब उफ हो गया,
So his mind was completely taken off. He comes back into the karma marga and he start building hospitals. मतलब he will start doing some social work. सड़क बनाएगा, भंडारा करेगा, खाना खिलाएगा लोगों को, कपड़े देगा. हम ये नहीं कह रहे कि ये सब गलत है, हम बस ये कह रहे कि ये दिस इज नॉट द मेन एम ऑफ लाइफ. जिंदगी का ये परम लक्ष्य नहीं होना चाहिए. लेकिन वो लोग उसको परम लक्ष्य बना लेते हैं और भटक जाते हैं. और भक्ति में एक्टिविटी एंड इनएक्टिविटी द सेंसेस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. तो उसका जो कार्य करने का है और कुछ नहीं करना है, उसका एकमात्र स्लोगन है, इससे भगवान की सेवा होगा कि नहीं. भगवान की सेवा में बाधा आएगा वो नहीं करेगा, भगवान की सेवा का उपलब्धि होगा वो करेगा. So इससे क्या होगा? There is no bondage. This is called as akarma. Bhakti is also called akarma. मतलब हम कार्य करते हुए भी उसमें बद्ध नहीं जाएंगे. We will not get entangled even though we are working. और बहुत सारे लोग देखते हैं भक्त भी सुबह उठते हैं, वो गाना गाते हैं, वो नाचते हैं, वो खाना खाते हैं, भरपूर पेट खाना खाते हैं, फिर वो अपना कार्य करते हैं पूरा दिन, डोनेशन कलेक्ट करते हैं, या फिर मंदिर निर्माण की कार्य में लग जाते हैं, सिविल इंजीनियर्स से बात करते हैं, फूड इंडस्ट्री वाले से बात करते हैं. मतलब कोई बाहर से देखेगा तो उनको लगेगा कि अरे ये भी तो हमारे जैसे ही काम कर रहे हैं, हम जो करते हैं यही भी कर रहे हैं. बट a major difference, there is a big difference. What is the difference? Every activity of theirs is seeing if Krishna is getting satisfied with this or not. क्या कृष्ण इससे संतुष्ट है, क्या गुरु इससे संतुष्ट है, उनके मार्गदर्शन में वो चल रहे हैं. तो बेसिकली our existence has got 3 divisions. Of course अभी मेडिकल साइंस ने भी in our medical books, जब हम मेडिकल डेंटल में पढ़ रहे थे तो उस बुक्स में भी देते हैं कि हर जीवन का 3 पहलू होता है. अभी 4 पहलू हो गया. पहला है फिजिकल, फिर इमोशनल, फिर मटेरियल ये आता है, और स्पिरिचुअल. तो द 3 बेसिक थिंग्स आर फिजिकल एंड इमोशनल. हमारा एक दैहिक जिंदगी है, एक मानसिक वाला इमोशनल जिंदगी है, और एक आध्यात्मिक जिंदगी है. लेकिन आध्यात्मिक जिंदगी अलग चीज नहीं है भक्त के लिए. वो आध्यात्मिक जिंदगी में उसका शरीर का भी, उसका मन का भी, और उसका इमोशनल रिक्वायरमेंट्स भी उसी की क्या बाउंड्री में वो बद्ध है. इट इज एनकम्पास्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ. लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल लाइफ इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. दूसरे लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक जिंदगी का एक हिस्सा है. लेकिन भक्त ये मानते हैं कि आध्यात्मिक जिंदगी ही जिंदगी है, बाकी सब कुछ उनके जिंदगी के हिस्सा है. दिस इज द मेजर डिफरेंस. फॉर फिजिकल प्रॉब्लम्स कैनॉट बी सॉल्व्ड बाय इमोशनल सॉल्यूशंस एंड वाइस वर्सा. क्योंकि ये सब अलग अलग क्यों है? क्योंकि जो दैहिक जो दुविधा है वो इमोशनली हम सॉल्व नहीं कर सकते, और जो इमोशनल दुविधा है वो फिजिकली हम सॉल्व नहीं कर सकते. So it cannot physical things cannot be solved by emotional way of dealing with things, and emotional things cannot be solved by physical way of dealing with things. But all types of problems can be solved by spiritual solutions. तो जिंदगी के हर पहलू, चाहे वो दैहिक हो, मानसिक हो, या इमोशनल हो और स्पिरिचुअल हो, हम स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस से हमारे मटेरियल प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते. All material problems, Prabhupada says, and all our Acharya says, all material problems can be solved only by spiritual solutions. Material solutions can only be temporary solutions. You want to build a fast track, एक आपको फ्लाईओवर बनाना है, वो फ्लाईओवर बनाने के लिए फिर नीचे रास्ते को खोदना पड़ेगा, फिर ये रास्ता 5 साल बंद रहेगा. तो एक सुविधा देने के लिए दूसरा असुविधा आ जाएगा. सो व्हेन वी डू मटेरियल सॉल्यूशन, इट इज जस्ट लाइक एक भार मेरे सर के ऊपर था, उसको उठा के मैंने कंधे पे रख दिया, बस शिफ्टिंग ऑफ द बर्डन विल हैपन इन मटेरियल सॉल्यूशन.
But in spiritual solution, the burden itself will be utilized for the service of the Lord, and the Lord will one day remove those burdens. So all types of problems can be solved by spiritual solutions. तो हमें हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में चलना है और हमारी जिंदगी का हम निरूपण करना है. So we have to formulate our life based on the instructions given by the spiritual master and the Supreme Lord in Bhagavad Gita. So chapter 3 का summary क्या है? तो from the next class we'll be dealing with the details, shlokas. तो इसका summary क्या है? श्लोका नंबर 1 to 9. तो श्लोका नंबर 1 से 9 क्या है? कर्म योगा इज बेटर देन ज्ञान योगा. तो ये मतलब स्थापित हो जाता है कि अर्जुन, अब आप जो स्थिति में हो ना, इस स्थिति में आपको कर्म योग ही करना है, ज्ञान योग अभी उपयोग नहीं करना है. सो यू मस्ट डू योर ड्यूटी. तो ये पहला सेक्शन में डील करते हैं. फिर 10वें श्लोक से 16वें श्लोक तक ये बात करेंगे कि इफ नॉट क्वालिफाइड फॉर कर्म योगा, अगर मुझे कर्म योग के लिए मैं अर्ह नहीं हूं तो मुझे क्या करना है? तो यू मस्ट प्रैक्टिस कर्म कांडा. तो वेद में दिया गया जो कर्म कांडीय चीजें हैं तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, जो नीचे स्तर का है, लेकिन आप इस स्तर पे काम नहीं कर रहे तो थोड़ा नीचे स्तर का काम आप कर लीजिए. तो व्हाई वी शुड डू दैट? टू देन श्लोका नंबर 17 to 24, 17 से 24 तक ये डील करते हैं कृष्णा. इफ यू आर क्वालिफाइड फॉर ज्ञान योगा, अगर आपको ज्ञान के मार्ग में जाना है तो फिर भी आपको काम करना है. क्यों काम करना है? बिकॉज यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल. वो अपना ही एक उदाहरण देते हैं कि मैं भगवान हूं, आई एम गॉड, आई डोंट हैव एनी वर्क टू डू, येट आई वर्क. मुझे कार्य करने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन मैं भी कार्य करता हूं. क्यों? क्योंकि मैं एक उदाहरण एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूं. क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूंगा, लोग यही देखेंगे कि अरे भगवान काम नहीं कर रहे, तो हमें भी काम नहीं करना है. तो भगवान कोई कर्तव्य नहीं निभा रहे, हम भी कर्तव्य विहीन हो सकते हैं. वी कैन ऑल्सो गिव अप आवर ड्यूटीज. सो दे विल टेक दिस एग्जाम्पल एंड कृष्णा टेल्स इससे वर्ण संकर हो जाएगा. सो देयर विल बी कंटामिनेशन ऑफ the godly life. So people will start becoming very materialistic. So that is why I also do my duty. Shloka number 25 से 29 डील करता है डिफरेंस बिटवीन कर्म योगा एंड कर्म कांडा. तो इसमें हमें, इस सेक्शन में हमें देखने को मिलेगा कि कर्म योग और कर्म कांड में क्या डिफरेंस है. हालांकि इसका ब्रीफली हमने टच किया है सेकेंड चैप्टर में, बिकॉज इट्स ए समरी. श्लोका नंबर 30 to 35 we will deal with how कर्म योगा elevates us. कैसे हम अपने कर्तव्य करते करते अपने आध्यात्मिक जिंदगी को हम आगे ले जा सकते हैं. और फिर लास्ट सेक्शन में 36 to 43, 36वें से 43 तक हम इस श्लोक में हम पढ़ेंगे how to overcome lust, which is the main obstacle in the path of karma. तो कर्म योग का प्राधान्य है तीसरे अध्याय में, और तीसरे अध्याय में लास्ट में कृष्ण बताते हैं कर्म योग जो जिसने चुना है उसके लिए एक बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल है काम वासना, और कैसे इस काम वासना से हम ऊपर आ सकते हैं इसका विवरण कृष्ण भगवान देते हैं तीसरे अध्याय के अंतिम 7 श्लोक में, 7-8 श्लोक में. और he also talks about inauspicious work. Inauspicious work, again I am coming back to that. अवरम कर्मा, हमने बात किया है दूसरे अध्याय 49वें श्लोका में. 49th श्लोका we have dealt with what is avaram karma. वरम कर्मा मतलब auspicious work. कृष्णा talked about अवरम कर्मा. क्या अवरम कर्मा है हमने ऑलरेडी डील किया है. So we will just close today's section by talking about an anecdote of Prabhupada. तो प्रभुपाद के लिए एक मायावादी सन्यास आके पूछ रहे थे कि स्वामी जी आप भगवद गीता का मतलब ऑथर हो, भगवद गीता एज इट इज का, एंड देयर आर मेनी वर्सेस वेयर कृष्णा इज नॉट देयर. तो बहुत सारे मतलब ऐसे श्लोक है जहां पे कृष्ण नहीं है.
तो वाई आर पुटिंग कृष्णा इन देम, तो उसमें आप कृष्ण की बात क्यों लेके आते हो? तो एक मायावादी सन्यास ने प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी आपके भगवत गीता यथारूप में अनेक ऐसे श्लोक हैं, हमें मालूम है कि भगवत गीता में जहां पे कृष्ण का उल्लेख नहीं है, लेकिन आप अपने भावार्थ में जबरदस्ती कृष्णा को लेके आ रहे, आप ऐसे क्यों कर रहे? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, व्हाट डज प्रभुपाद से, यू मायावादीज रिमूव कृष्णा फ्रॉम वेयर कृष्णा इज एक्चुअली देयर। आप मायावादी तो यही करते हो, ऑपोजिट करते हो, जिसमें कृष्णा है उसमें से भी कृष्ण को आप निकाल के बाहर फेंक देते हो। मतलब आप बोलते हो कि कृष्ण, डोंट सरेंडर टू कृष्णा, सरेंडर टू दी अनबॉर्न विद इन कृष्णा। कृष्ण की शरणागत में जाने की जरूरत नहीं है, आप जो कृष्ण के अंदर जो बैठे हैं उसके उसके शरणागत में जाइए। ये क्या बात हुई? कृष्णा 9.34 में, श्लोक चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 34 में, 9वें अध्याय और 34 श्लोक में वो खुद बता रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, तो माम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि में, ऐसे 18वें चैप्टर में भी बोलते हैं और 9th चैप्टर में भी बोलते हैं। इन द 9th चैप्टर एंड इन द 18th चैप्टर इट कम्स, बट व्हाट आर यू पीपल डूइंग? सी कृष्णा हैज सेड 6 times इन दिस श्लोका, 6 बार बोलते हैं माम माम मां, मतलब मैं, मेरे शरण में आओ, मेरा पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा भक्ति करो, मैं आपको मतलब आध्यात्मिक प्रगति कराऊंगा, ये मेरा वादा है। तो मैं बोल रहा है कृष्णा, और आप उसको तोड़ मोड़ के बोलते हैं कि कृष्ण के शरणागत में नहीं जाइए, कृष्ण के अंदर जो बैठे हैं उसका शरणागत में जाइए। ये क्या बात हो? क्योंकि आप जबरदस्ती कृष्णा को निकाल रहे हो, तो मैं जबरदस्ती कृष्णा को डाल रहा हूं। और लेकिन आपको समझना चाहिए, यू मस्ट नो दैट फाइनली भगवत गीता इज ए बुक अबाउट भक्ति योगा। तो घूम फिर के आपको भक्ति योग में ही आना है। तो मैं पहले से ही आपको ट्यून कर रहा हूं कि जो भी श्लोक आप पढ़े आपको भक्ति मार्ग में ही आना चाहिए। सो दिस इज हाउ प्रभुपाद काउंटर्ड why he wrote Bhakti Yukta purports or Bhakti Vedanta purports and put Krishna in every shloka. Dhyan Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, doesn't matter, Sankhya Yoga. He's always mentioning about you must surrender to Krishna. कृष्णा के शरण में हमें जाना चाहिए, भक्ति करना चाहिए और इस जीवन को हमें सफल करना चाहिए। So thank you very much for joining me in this session. From the next session, which is probably going to be tomorrow, we will start dealing with the shlokas of the 3rd chapter. So thank you very much. So I just want to acknowledge who are all here. Deepak Maheshwari, thank you for joining. Ajay Kumar Goyal ji, thank you for joining. Srinath Reddy, thank you. Dr. Arun, thank you for joining. So finally you are able to join. Looks like it's a good time for you. Himani ji, thank you. Kalburgi Gulbarga Center से कुछ लोग हैं, thank you for joining. Colonel Ajay Sharma ji, thank you for joining. Mahadev Patil ji, thank you for joining. Nimesh, thank you for joining. Nitin Gaur ji, thank you for joining us. Hope your wife Anu ji is also there with you. Reena Mataji from Agra, thank you very much for joining us. Samay Singh from Noida, thank you. Sangamitra Mataji, Vrindavan, Omex se. Hope your daughter is also logged in.